जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करना सीखेंगे जो कि हम दूसरों की पर्सनैलिटी या करेक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ये इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का लेसन नंबर 2 है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि घुल मिल जाता हो, जो कि सोशलेबल हो, जो कि एक्सट्रोवर्ट हो, दोस्ताना जिसका रवैया हो, तो हम कहेंगे कि ही इज़ या शी इज़ ग्रेगेरियस। फिर हमारे पास है हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। जब आप फील कर रहे हों, महसूस कर रहे हों प्लेजर को, तो हम कहते हैं हैप्पी। फिर है जी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा मेहनती हो, मेहनत करने वाला हो, तो हम कहते हैं ही इज़ हार्ड वर्किंग। या आपने जॉब इंटरव्यू में कहना है आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। फिर हमारे पास वर्ड है जी हेल्पफुल। हेल्पफुल मददगार, दूसरों की मदद करने वाला, करने वाली। हेल्पफुल, ही इज़ हेल्पफुल। ठीक है जी, वो मदद करता है। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच जो है वो साइलेंट है। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ईमानदार को कहते हैं, जिस तरह ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, कि वो ईमानदार आदमी है। और इसीलिए हम ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन कहते हैं, क्योंकि एच साइलेंट है और ओ की आवाज़ निकलती है। तो फिर हम इस वजह से वॉवल को यूज़ करते हुए पहले एन लगाते हैं। फिर हमारे पास है हम्बल। हम्बल ऐसे आदमी को कहते हैं जो कि बहुत ही मॉडेस्ट शो करे अपने आप को, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, लेकिन वो ये शो करे कि वो मामूली सा बंदा है, दूसरों की इज्जत करे। ही इज़ एन या ही इज़ अ हम्बल मैन। फिर दोस्तों हमारे पास है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब कोई मज़ाहिया बंदा हो, जो कि तंज़ो मज़ाक करता रहता हो, मजाक करता रहता हो। ह्यूमर से निकला है ह्यूमरस। फिर है हिपोक्रिटिकल। बेसिकली हिपोक्रिटिकल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई मतलब अपने आप को कुछ और दिखा रहा हो कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, बड़ा नेक हूँ, बड़ा ईमानदार हूँ, जबकि वो असल में ना हो। ठीक है जी, हिपोक्रेसी से निकला है हिपोक्रिटिकल, जो कि दोगला बंदा हो, जो कि हो कुछ दो नंबर किस्म का और दिखा रहा हो कि मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ। फिर हमारे पास है वर्ड इमेजिनेटिव। इमेजिन से निकला है इमेजिनेटिव, यानी कि जो चीज़ों का इमेजिन करता हो, क्रिएट करता हो। क्रिएटिव बंदे इमेजिनेटिव होते हैं हमेशा, क्योंकि वो चीज़ों को इमेजिन करके सोच के कुछ नया पेश करते हैं। फिर हमारे पास है वर्ड जी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मीनिंग होता है कि लेट सपोज, जिस तरह या आपके पास दो लोग आते हैं, वो कहते हैं हाँ, इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, और आप वो फैसला करते वक्त कि किसकी गलती है, आप दोनों की साइड ना लें, बल्कि जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर डिसीजन लें, तो फिर आप इम्पार्शियल हैं। हमारे पास वर्ड है जी इम्पेशेंट। इम्पेशेंट पेशेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सब्र हो, पेशेंस से काम लेता हो। इम्पेशेंट उसका उलट, यानी कि जो कि बहुत ही जल्दी में काम करने वाला होता हो, जो कि टक 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 करके काम करने वाला होता हो, या जिसमें सब्र ना हो, तो उसको हम इम्पेशेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंटेलेक्चुअल। ये इंटेलेक्चुअल जो है ये इंटेलेक्ट से, अक्ल से रिलेटेड है, इंटेलेक्ट से। ठीक है, इंटेलेक्चुअल अगर हम कहें कि ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, तो इसका मतलब कि वो बहुत पढ़ा लिखा है और अपने दिमाग से काम लेता है और मतलब फ़िलोसफिकल बातें करता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ज़हीन, जिसके पास इंटेलिजेंस हो उसको कहते हैं इंटेलिजेंट। यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है यार। वर्ड है इंट्यूटिव।
इंट्यूटिव यानी कि जो कि इंट्यूशंस पे काम करता हो कि यार मुझे इंट्यूशन हो रही है आज का दिन जो है बुरा गुजरेगा, मैं ऑफिस ही नहीं जाता। ठीक है। या जैसे कोई चीज़ सामने आई तो आप एकदम फैसला कर लें, ओ आज मुझे ये करना है। ओ सामने से आइसक्रीम वाला गुजरा, आपने 10 आइसक्रीमें खा ली इंट्यू एकदम ही, जबकि आपका कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है जी इन्वेंटिव। इन्वेंटिव इन्वेंट से निकला है, जो लोग चीज़ें इजाद करते हैं, जो मौजूद होते हैं, जो नई नई चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। अगर उनको हम कहें कि उनकी इन्वेंटिव नेचर है, वो इन्वेंटिव है, तो इसका मतलब है कि वो नई नई चीज़ों को बनाता है। जिस तरह 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान ने एक इन्वेंटिव साइंसदान का साइंटिस्ट का रोल अदा किया था। फिर हमारे पास वर्ड है जी जेलस। जेलस होता है कि मतलब किसी से आप हसद करते हो, उसको तरक्की कर रहा है, वो कामयाब हो रहा है और आपको बुरा लगे तो आप जेलस फील करते हैं। या कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं, जिससे यार तू तो बहुत ही जेलस है। ठीक है, यू आर वेरी जेलस, क्योंकि आप हर चीज़ से हर बंदे से जलते रहते हो। फिर हमारे पास वर्ड है काइंड। काइंड जो होता है रहमदिल जिसा होता है, जो कि दूसरों की मदद करता हो, तो हम कहते हैं ही इज़ वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड। आप बहुत ज़्यादा रहमदिल हैं, आप दूसरों की क्योंकि मदद करते हो। फिर वर्ड है लेज़ी। आलसी सुस्त को कहा जाता है, जैसा आई एम वेरी लेज़ी, कि मैं बहुत ही सुस्त आदमी हूँ। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है लाइवली। लाइवली लाइव से निकला है, मतलब ज़िंदगी से भरपूर, जो सही ज़िंदगी जीता हो उसको हम कहते हैं लाइवली इंडिविजुअल। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है लविंग। जो जिसकी लविंग नेचर हो, जो दूसरों से प्यार करता हो, जिसा माँ की लविंग नेचर होती है, तो हम उस वक्त लविंग का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर वर्ड है लॉयल। लॉयल यानी कि जो वफ़ादार हो, जिसे हम कहते हैं ना यार ये बंदा मेरा बहुत लॉयल है। ठीक है, यानी कि ये मेरा वफ़ादार है, मुझे दगा नहीं देगा। या हम वो भी कहते हैं कि कुत्ता बहुत लॉयल जानवर होता है। फिर वर्ड है मीन। मीन जो होता है वो जो शख्स मतलब काइंड ना हो, जो दूसरों का ख्याल ना करता हो, बल्कि मतलबी शख्स जो होते हैं, मतलब से अपना मतलब हो तो सब काम कर लेगा, उसको कहते हैं मीन। वो दूसरों का नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। वर्ड है मैसी। जो गंदा रहता हो, कमरे में घुसे इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, पैंट उधर पड़ी हुई है, वहाँ पे कपड़ों का गंदा ढेर लगा हुआ है, तो हम कहते हैं ही इज़ मैसी, कि वो बहुत गंदा है। फिर वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट होता है हम्बल, मतलब आप मॉडेस्टी शो करते हो, आप दूसरों को ये नहीं शो करते कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बल्कि उनसे प्यार से मोहब्बत से बात करते हो, उनकी मदद करते हैं, तो फिर आप मॉडेस्ट हैं। वर्ड है नॉटी। नॉटी बेसिकली शरारती को कहते हैं, जिस तरह ख़ास तौर पे हम बच्चों के बारे में जब हम कहते हैं यार ये बड़ा शैतान है, ये बड़ा शरारती है, तो हम कहते हैं माय सन इज़ वेरी नॉटी, कि मेरा बच्चा बड़ा शरारती है। नीट। नीट जो होता है टाइडी, नीट एंड क्लीन जिसे हम कहते हैं ना, कि मतलब जो सफाई पसंद हो, साफ़ रहता हो, साफ़ चीज़ें रखता हो, उसको हम कहते हैं नीट एंड क्लीन। फिर वर्ड है जी नर्वस। कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब नर्वस ही होते हैं, जैसे ड्राइविंग करते हुए कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, ये जॉब इंटरव्यू के दौरान आप नर्वस हो जाते हैं, तो उस वक्त उस तरह के बंदे को हम कहते हैं नर्वस है ये। फिर वर्ड है नाइस। नाइस होता है जी अच्छा, यू आर अ नाइस मैन, आप एक अच्छे आदमी हो, प्लेजेंट आदमी हो। वर्ड है ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब जो हुक्म मानता हो, जिस तरह स्कूल में प्रिंसिपल होता है और अगर स्टूडेंट्स उसके बात मानते हैं तो स्टूडेंट्स ओबीडियंट हैं, टीचर की बात मानते हैं स्टूडेंट्स क्लास में, तो वो ओबीडियंट हैं। या फिर कोई एम्प्लॉई है वो अपने बॉस की हर बात मानता है, तो हम कहेंगे ही इज़ वेरी ओबीडियंट। वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो है वो पेसिमिस्टिक की ऑपोजिट फॉर्म है। ऑप्टिमिस्टिक ये होता है कि आप फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कि यार कोई गलत काम भी हो गया तो आप कहते हैं यार शायद अच्छे के लिए हुआ हो, कल अच्छा हो जाएगा, तो आप ऑप्टिमिस्ट हैं। ठीक है जी, ऑप्टिमिस्टिक।
फिर वर्ड आता है पैशनेट। पैशनेट ये होता है जिस तरह के कोई कहता है कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत पैशनेट हूँ। आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो आप जो भी चीज़ हो उससे रिलेटेड कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, मैं पैशनेट हूँ। ठीक है जी, यानी कि इस मेरा ये पैशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरा पैशन है, यूट्यूब की वीडियोस बनाना मेरा पैशन है, पैशनेट। ठीक है, आई एम पैशनेट अबाउट इट, या जो भी है। फिर वर्ड आ जाता है पेशेंट। पेशेंट जो होता है, जो पेशेंस शो करता है, ही इज़ वेरी पेशेंट, कि वो मतलब ये नहीं कि एकदम ही एजिटेट हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाता है, बल्कि सब्र से काम लेता है। मुश्किल भी पेश आ जाए तो सब्र से काम लेता है। कोई गुस्सा कर रहा हो फिर भी सब्र से काम लेता है, तो हम कहते हैं वो पेशेंट है। वर्ड है जी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब एक ऐसा बंदा जो कि एक दफ़ा उसने कोशिश की फ़ेल हो गया, दूसरी दफ़ा कोशिश की फ़ेल हो गया, तीसरी दफ़ा कोशिश की फ़ेल हो गया, वो बार बार कोशिश करता जाए वो काम अचीव करने की, तो हम कहते हैं कि वो परसिस्टेंट है। और परसिस्टेंट जो होता है वो फिर अपने टारगेट्स को अचीव कर ही लेता है। वर्ड है जी पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मैंने आपको बताया ऑप्टिमिस्टिक की एंटोनिम है, उसकी उल्टी फॉर्म है। यानी कि पेसिमिस्टिक ये होता है जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है फ्यूचर के बारे में। यार आज जॉब है, अगले महीने नहीं होगी, या नहीं होगी, नहीं होगी। अभी पैसे हैं, खर्च कर दिए तो कल पैसे होंगे या नहीं, बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो पेसिमिस्टिक थिंकिंग रखता है। फिलोसफिकल, ऐसा बंदा जो कि मतलब जब भी कोई मुश्किल आए तो सोचो विचार से काम लेता है, उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है, तो उस सेंस में हम फिलोसफिकल कहते हैं। फिलोसफी एक सब्जेक्ट भी होता है और उसमें जो फिलोसफिकल थ्योरीज होती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग में होती हैं, लेकिन ये भी फिलोसफिकल समझ लें कि सोच विचार से रिलेटेड कोई करता है, काम रहता है, तो उस वक्त हम कहते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है जी प्लेसिड। प्लेसिड जो है बेसिकली ऐसे बंदे को कहा जाता है कि वो मतलब काम रहता हो, मुश्किल सिचुएशन में भी या फिर कोई अच्छा काम भी हो जाए तो वो मतलब रिजर्व रहता हो, काम रहता हो और एक्साइटमेंट ना शो करता हो, तो हम उसे कहते हैं प्लेसिड। फिर है जी प्लक्की। प्लक्की ऐसे बंदे को कहते हैं जब वो मुश्किल पेश आ जाए तो वो उसके सामने डट के खड़ा हो जाए, मुश्किलात के सामने वो उनका मुकाबला करे, तो हम कहते हैं कि वो प्लक्की है। फिर वर्ड है पोलाइट। जो प्यार तो मोहब्बत से बोलता हो, जो दूसरों की अदब करता हो, ठीक है, दूसरों का ख्याल रखता हो, तो हम कहते हैं कि वो पोलाइट है, पोलाइटनेस शो करता है। फिर वर्ड है जी पॉपुलर। पॉपुलर ऐसे बंदे को कहते हैं जिसे मशहूर, जैसे जिससे हम कहते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हों, जानते हों, तो वो पॉपुलर होता है। जिस तरह शाहरुख खान इज़ वेरी पॉपुलर। फिर हमारे पास वर्ड है जी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि मतलब थ्योरी पे यकीन नहीं रखता बल्कि काम करने पे यकीन रखता है। ये नहीं सोचो विचार करते रहता है कि या मैं ये करूं या क्या करूं या वो करूं। वो प्रैक्टिकल उसकी अप्रोच होती है, वो काम करके दिखाता है और करता भी है। फिर वर्ड है प्राउड। प्राउड होता है मतलब मगरूर या फिर जिस पे फ़ख्र हो, जैसा पेरेंट्स प्राउड होते हैं अपने बच्चों पे, लोग प्राउड होते हैं अपने काम पे, या कुछ लोग वैसे ही प्राउड होते हैं, दूसरों को लिफ्ट नहीं कराते, तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि वो ही इज़ वेरी प्राउड। वर्ड है जी रैशनल। रैशनल ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि लॉजिक को यूज़ करते हुए, रीज़न को यूज़ करते हुए फैसले करता है। ये नहीं है कि इरेशनल बिहेवियर होता है उसका, या फिर लेट सपोज एक बंदा हुआ है कि वो कहते हैं या तू मुझे 10 रुपये दे, सिक्का उछालते हैं, जो भी आ गया तो तेरे 100 रुपये हो जाएंगे, तो वो रैशनल थिंकिंग करेगा कि यार ये हो नहीं सकता, झूठ है, तो फिर वो लॉजिक को यूज़ करते हुए नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि वो रैशनल है। फिर वर्ड है रिलायबल। रिलायबल ऐसा बंदा होता है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, चीज़ भी हो सकती है। ही इज़ वेरी रिलायबल, कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, रिलाई किया जा सकता है। दोस्तों अगला वर्ड हमारे पास है रिजर्व्ड। ऐसा बंदा जो कि अपनी इमोशंस ना शो करता हो, रिजर्व रहता हो, किसी पार्टी में गया तो ये नहीं है कि नाच नाच के पागल हो गया, बल्कि रिजर्व रहता हुआ इंट्रोवर्ट तरीके से मतलब अपने आप में रहे, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व्ड। और आज का लास्ट वर्ड हमारे पास है जी रिसोर्सफुल। ऐसे बंदे को कहा जाता है
जिसके पास रिसोर्सेज हों, कोई मुश्किल पेश आ जाए तो वो उस मुश्किल से निकलने के लिए उसके पास मतलब तरीके हों, तो हम उसको कहेंगे रिसोर्सफुल। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 था। ट्यूटोरियल नंबर 3 जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वो हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का यानी कि वर्ड्स डिस्क्राइबिंग अबाउट पर्सनालिटी एंड करेक्टर का लास्ट ट्यूटोरियल है। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।